बीएचएल, ये ट्रिपल आईटी, ये इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, ये चल, ये आवाज दे रहे हैं राहुल गांधी को, अरे राहुल गांधी, ये तुम्हारे पिता की धरती है, ये तुम्हारी माता की धरती है, ये तुम्हारी धरती है। अमेठी वासी एक मरतबे धोखे का शिकार हुए हैं। राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने और इनके परिवार ने यहां इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी दिया है, यहां बीएचएल दिया है, यहां एचएल दिया, मालविका स्टील दिया, इंडोगल फर्टिलाइजर दिया, मौजूदा टाइम में इंडोरामा फर्टिलाइजर हो गया है, तमाम पेपर मिल दिए, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल दिया, संजय गांधी हॉस्पिटल है, तमाम हजारों किलोमीटर की सड़क है। हमारी मोहतरमा स्मृति ईरानी जी को कुछ भी कह सकती हैं, उनको सब छूट है, लेकिन अमेठी वासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी चुनाव यहीं से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे। दुष्प्रचार करने के लिए कि राहुल ऐसे हैं, राहुल वैसे हैं, राहुल भाग गए, राहुल नहीं आएंगे, कतई ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं। स्मृति जी की नजर कर रहा हूं कि कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रफीक वारसी उर्फ अल्लू मियां मौजूद हैं। अमेठी से इनका पुराना ताल्लुक है, गांधी परिवार से कई वर्षों से लगातार ये जुड़े हुए हैं। चूंकि अमेठी राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा में रहता है, इस वजह से भी बातचीत करेंगे कि इस बार अमेठी का माहौल क्या है। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी यहाँ जब से सांसद है लगातार अमेठी में बनी हुई है, लेकिन बाजार में अफवाहों में इस तरह से बातें चल रही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा। तो सीधा सवाल आपसे ये होगा कि लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार चुनाव अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, लोगों का कहना है ना, ये लोग नहीं कह रहे हैं, आवाम नहीं कह रही है। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो इस बात को, और अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी के पिता का कर्म क्षेत्र है ये, राहुल गांधी के चचा संजय गांधी के कर्म क्षेत्र रहा, सोनिया जी का कर्म क्षेत्र रहा, और खुद राहुल गांधी का कर्म क्षेत्र ही है। ये कहना कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बहुत ही गलत बात है, कोरी अफवाह है। राहुल गांधी चुनाव यहीं से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको राहुल गांधी और उनकी फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए ये कहना बेसूद है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है ना, इस वजह से लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक तरफ तो उम्मीदवार भाजपा ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, इधर इंतजार कर रहे हैं लोग। हाँ, तो इंतजार करें, इंतजार में काफ़ी मज़ा है ना। राहुल गांधी की आमद का इंतज़ार करने में बहुत से लोग जल्दबाजी में कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, नहीं आए। क्या कोई जिम्मेदार आदमी ने भी के मुझ से सुना आपने को नहीं आएंगे? लेकिन लोग कह रहे हैं कि फिर देर ना हो जाए ना। जैसे कौन लोग? यही आम जनता भी बात करी ना कि देर कब आएंगे, कब होगा, इंतजार चल रहा है। नहीं, और आम जनता के अलावा और कौन? अरे बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। कौन बीजेपी? स्मृति ईरानी भी कह रहे हैं कि अमेठी छोड़ के चले गए। हाँ, ये मतलब है। अब मैं आप आए अपने उस पे, स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि वो, हाँ हमने भी सुना है कि शायद वो कह रही हैं कि वो भाग गए यहाँ से अमेठी छोड़ करके, यही आप कहना चाहते हैं। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि स्मृति जी यहाँ की मौजूदा सांसद हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पावरफुल मंत्री हैं, लेकिन उनको ये ऐसी ओछी और हल्की बात नहीं करना चाहिए। कैसे वो कहाँ भाग गए हैं? वो तरह तरह के जो इल्ज़ामात लगाती हैं, वो तरह तरह से जो राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ती हैं, नेहरू गांधी परिवार के बारे में जो कुछ भी वो कहती हैं, उनके लिए मैं उनका जवाब सिर्फ एक चीज़ से देना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल, जिन्हें आप डॉक्टर इकबाल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं उनका एक शेर आपकी स्मृति जी के नज़र कर रहा हूँ कि कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। इसका मतलब यह हुआ कि नालियां, समंदर कह रहा है ए नालियों, ए तालाबों, ए नहरों, ए नालों, ए नदियों, तुम में जरा सा पानी आया कि उफान मारने लगी। तुम जब समंदर में गिरते हो आकर के हा 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 करके तुम्हारा पानी जो है उसमें आता है, यानी तुम्हें तकब्बुर हो जाता है। लेकिन मुझे देखो, तुम्हारी जैसी पता नहीं कितनी नालियां, कितने तालाब, कितने नाले, कितनी नदियां बह करके आकर के हमें उनमें मिलती हैं आकर के, लेकिन मेरी सेहत पर उससे कोई असर नहीं पड़ता। समंदर और नाली कौन है? अब आप समझ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि समंदर कौन है, नाली कौन है। जो खामोशी का, जिसका जर्फ जो है, जिसकी आत्मा वो कभी किसी को बुरा नहीं कहता है, वो समंदर जरूर होगा।
लेकिन गलत बातें कहने के लिए, सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए कि राहुल ऐसे हैं, राहुल वैसे हैं, राहुल भाग गए, राहुल नहीं आए, कतई ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं। राहुल गांधी ही यहां चुनाव, मैं जोर दे के फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी सिर्फ यहां चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव एक लड़ेंगे। तरफ बीजेपी की तरफ से चैलेंज भी किया जा रहा है, स्मृति ईरानी का बयान भी है कि हिम्मत हो तो चुनाव लड़ के दिखाएं, दूसरी तरफ से कुछ जवाब नहीं आता है। देखिए, वो ऐसी मंत्री हैं हमारी मोहतरमा स्मृति ईरानी जी, कि वो कुछ भी कह सकती हैं, उनको सब छूट है। लेकिन अमेठी वासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेठी वासी, इस धरती पर अमेठी वासियों ने राजीव गांधी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। अमेठी वासियों ने राजीव गांधी को कंदेल से लेकर के गुलाब और चमेली तक के फूल पेश किए तो उन्होंने मुस्कुरा के लिया है। एज प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को अगर कटोरे में माँ बहनों ने ला करके घर की बनी मटर खिलाना चाहा है तो उनको मुंह ऐसे फैला दिया है तो चम्मच से लोगों ने रख दिया है। राजीव गांधी की बीवी सोनिया गांधी ने यहाँ पे आकर के मेडिकल कैंप के जरिए से लोगों के, गरीबों के को मेडिकल एड दिया है। अपने हाथ से लोगों के कान में, लोगों की आंख में मरीजों की दवाएं दी हैं। ये नहीं देखा कि इनके आंख में कीचड़ लगा है, कान में इनके खूंट लगी है, कुछ नहीं। इन लोगों ने सेवा किया है। इन राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने और इनके परिवार ने यहाँ इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी दिया है, यहाँ BHL दिया है, यहाँ HL दिया, मालविका स्टील दिया, इंडोगल फर्टिलाइजर दिया, मौजूदा टाइम में इंडोरामा फर्टिलाइजर हो गया है, तमाम पेपर मिल दिए, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल दिया, संजय गांधी हॉस्पिटल है, तमाम हजारों किलोमीटर की सड़क है, तमाम विकास कार्य हैं। ये सारे विकास कार्य, ये BHL, ये IIIT, ये इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी, ये HL, ये आवाज दे रहे हैं राहुल गांधी को, अरे राहुल गांधी, ये तुम्हारे पिता की धरती है, ये तुम्हारी माता की धरती है, ये तुम्हारी धरती है। अमेठी वासी एक मर्तबे धोखे का शिकार हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे भी और EVM ग्राउंड पे, और उद्योगपतियों के पैसों ने जो धोखा दिया अमेठी को, और उसमें जो हम लोगों को सन 19 में देखने को मिला था, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से अब की सक्रिय हैं। किसी का यहाँ पे कुछ नहीं चलने पाएगा। राहुल गांधी को यहां का कणकण बुला रहा है, और अब की यहां का कार्यकर्ता, यहां का नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, वो तो रहेंगे ही साथ में। यहां की जनता पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है और राहुल गांधी को यहां जीता करके भेजेगी। आपने इतने सारे काम गिनवा दिए, वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कांग्रेस ने अमेठी में कुछ नहीं किया है, युवराज ने अमेठी को लूटा है, लोगों को सताया है, इतने साल यहाँ पर कांग्रेस रही है, अमेठी का सर्वनाश कर क्यों? ये जी चीजें हमने दिलाया क्या? स्मृति आपको गिनाया स्मृति ईरानी ने किया है क्या इसको? HL, BHL, संजय गांधी हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी, IIIT और क्या कहते हैं आपके तमाम जो उद्योग धंधे, तमाम नौकरियां, तमाम MBBS हुए, तमाम लोगों को नौकरियां मिली, तमाम लोग विदेश गए, तमाम लोगों को इज्जत मिली, सम्मान मिला, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिली, तमाम माँ बहनों को मिला, समूह के जरिए से सब कुछ हुआ, महिलाओं की इज्जत हुई, और हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अमेठी का नाम हुआ। क्या ये स्मृति ईरानी की वजह से हुआ है क्या? तो कह रहे हैं ना कि जब से विश्व के तौर पर लोग ना 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 ना, ये सब अपने मुंह से वो कह ले कुछ। वो मंत्री हैं, और फिर मैंने कहा वो पावरफुल मंत्री हैं, उनको अपने पद की गरिमा का लिहाज रखना चाहिए। वो ऐसा ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे कि अमेठी का एक आम कार्यकर्ता भी उनको जवाब देने के लिए। एक बात और वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से नाक रगड़वाएंगे हम। मैं क्या कह सकता हूं, वो तो हमसे बहुत ज्यादा बड़े पद के ऊपर है। मैं उनका जवाब इस तरह से तो नहीं दूंगा, लेकिन वक्त बता देगा कि कौन नाक रगड़ रहा है, किसकी नाक रगड़ी जा रही है। ये आने वाला समय अमेठी की जनता बता देगी कि नाक किसकी रगड़ी जा रही है। एक चीज और, आप लगभग 50 साल से गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, राजीव गांधी, संजय गांधी, इन सबसे आप जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे थे कंधा से कंधा मिलाकर। तब की कांग्रेस में, यानी अगर 20-25 साल 30 साल पहले की बात करें, और अब के कांग्रेस में आपको क्या लग रहा है, अमेठी में कुछ फर्क है, या जो पहले के कार्यकर्ता थे जो लगातार काम कर रहे थे उनको अब थोड़ा सा साइड किया भी जा रहा है? नहीं, साइड करने वाले खुद साइड हो गए हैं, और अब साइड वाइड कोई नहीं हो पाएगा। राहुल जी हमारे बिल्कुल परिपक्व होकर के आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से उनको अपार जन समर्थन मिला है, जिस तरह से लोगों का, चाहे वो बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सबको जो कुछ उनको मिला है वो कतई नहीं। हाँ, कहीं कुछ लोगों का हुआ 2019 में, मैं आपकी बात मान सकता हूं कि कुछ सिस्टम भी कुछ हमारा धोखा खा गया या जानबूझ को धोखा खा गया, तो उसमें कुछ लोगों को अगर अनदेखी हुई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राहुल जी हमारा बहुत इंसाफ पसंद नेता है, वो झूठ नहीं बोलता है। और राहुल गांधी
आज तक ये बताइए, आपने वो बता दिया कि स्मृति ईरानी ये कहती हैं। राहुल गांधी भी कुछ बोले स्मृति ईरानी के खिलाफ आज तक? आप बताइए, कुछ बोले? तो जब वो राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब वो गंभीर आदमी है, उनकी सोच जो है वो बड़ी बुलंद सोच है, उनकी छोटी सोच नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, चूंकि अमेठी में ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी के अलावा भी और कुछ नाम है जी, चर्चा हो रही कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लगातार काम कर रहे हैं, क्या आप भी उसमें हैं दावेदारी के लाइन में? अमेठी से? अमेठी से बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अगर राहुल नहीं तो कोई नहीं, राहुल नहीं तो कोई नहीं। राहुल गांधी की सीट से आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी भी दावेदारी है? कुछ लोग यहाँ के आप कह रहे हैं कि कुछ नामों की चर्चा है। नामों की चर्चा है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमको शर्म से मर जाना चाहिए। राहुल नहीं तो कोई नहीं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं राहुल गांधी की इस सीट से, जिसको इंदिरा गांधी के बेटे के लिए पंडित विद्याधर वाजपेयी ने खाली किया था संजय गांधी के लिए, और आज तक ये नेहरू गांधी खानदान का कर्म क्षेत्र बना हुआ है, हम वहां से चुनाव लड़ने की सोचें? हम ये मीडियाबाजी नहीं करते हैं, ना हम ये अखबारबाजी करते हैं, ये बहुत हल्की बात है। कभी नहीं। मेरी उम्मीदवारी क्या है यार, सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान है, और सिर्फ राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। अमेठी तैयार है राहुल गांधी के लिए? बिल्कुल तैयार है, पलकें बिछा रही है। मैंने आपसे बता दिया कि राजीव जी स्वर्ग से देख रहे हैं, संजय गांधी भी देख रहे हैं कि मेरे भाई ने हमारी सपनों को जिस तरह से साकार किया था, हमारे बड़े भाई राजीव गांधी ने, अमेठी का कण कण और अमेठी का विकास, अमेठी का जनमानस, अमेठी की बहनें, अमेठी की बीबियां, अमेठी के बच्चे, अमेठी का विकास, ये सब राहुल गांधी को आवाज दे करके बुला रहा है। अरे राहुल गांधी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ही भारी बहुमत से अमेठी जीत करके जाओगे, जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बनेगी।